तो ये ज़्यादा वोल्टेज रहता है तो क्या होता है कि अंदर वेल्डिंग चला जाता है, ऊपर ऊपर नहीं रहता। तो देखिए कितना मस्त ऊपर ऊपर वेल्डिंग है, तो इस तरीके से वेल्डिंग हो जाएगा। फिर थोड़ा ठंडा होने देंगे, हल्का ठंडा होने देंगे, एकदम गरम गरम में नहीं मारना है। मान लेते हैं अगर 1 mm का गेपिंग उससे पतला अगर फिलर वायर है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो 2 mm का गेपिंग रहता है उसमें 1 mm का फिलर वायर अच्छा काम करता है। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में, यानी कि एसएस में आर्क वेल्डिंग कैसे मारा जाता है। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स रहता है कि सिर्फ आप टिक वेल्डिंग के बारे में ही वीडियो बनाते हैं मोस्टली, या आर्क वेल्डिंग के बारे में नहीं बनाते हैं स्टील में। तो आज हम बात करेंगे स्टील में आर्क वेल्डिंग किस तरीके से मारा जाता है, चाहे 18 गेज में हो, 16 गेज में हो, 22 गेज में हो, 20 गेज में हो, और क्या तरीका रहने वाला, और कौन सा रॉड यूज़ कर सकते हैं आप, या कौन सा फिलर वायर यूज़ कर सकते हो। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वेल्डिंग मारने से पहले या कोई भी काम करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से काम किया जाता है, यानी कि कौन सा वेल्डिंग रॉड लग रहा है, कौन सा फिलर वायर लग रहा है, या कितना वोल्टेज होना चाहिए, या कौन सा मेथड होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आदमी वेल्डर बन पाता है या वेल्डिंग अच्छे से मार पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्डिंग रॉड के बारे में। जैसे कि ये सुप्रोन का वेल्डिंग रॉड है, बहुत सारे लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रोन का ही यूज़ होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या आप सुप्रोन का ही यूज़ करें ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना नंबर यूज़ करना चाहिए, रॉड जो है कितना नंबर का होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि 308L बोल के रॉड आता है, मतलब नंबर जो है। ठीक है, तो 308L के जगह में आप 308 भी यूज़ कर सकते हैं, 308L भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ऊपर का भी आता है लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एसएस में 202 या 304 का जो मटेरियल होता है यूज़ होता है, यानी कि रेलिंग में हो या फर्नीचर में हो, तो काफ़ी है। मतलब 308L का, यानी कि 304L जो होता है उससे काफ़ी ऊपर है, मतलब 308L है, तो इसीलिए ये काफ़ी है। तो अगर ये सब के बारे में आपको पता है तो आप वीडियो स्किप करके आगे वाला डायरेक्ट देख सकते हैं जो वेल्डिंग का प्रोसेस है। तो ये हो गया वेल्डिंग रॉड के बारे में। अब बात कर लेते हैं फिलर वायर, क्योंकि फिलर वायर भी यूज़ करना ज़रूरी है। मान लेते हैं फुल वेल्डिंग जब मारते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ वेल्डिंग रॉड से मारने से फट जाता है, यानी कि वेल्डिंग फट जाता है, तो फिलर वायर का ज़रूरत रहता है। फिलर वायर का ज़रूरत पड़ता है इसलिए कि गैप अगर ज़्यादा है या फट रहा है वेल्डिंग, तो आप उसे एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेल्डिंग नहीं फटेगा। तो ये चीज़ हो गया। और ये फिलर वायर कौन सा यूज़ करना है इसके बारे में बता देना। अगर आप 202 का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो 202 का फिलर वायर यूज़ कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि 202 का जो मटेरियल है उसमें 202 का ही आप फिलर वायर यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 304 का भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रहता है। मतलब अगर आप 304 का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो 304 का तो यूज़ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है मतलब कि अगर आप 202 यूज़ कर रहे हैं मटेरियल, तो क्या है कि 304 का भी आप फिलर वायर यूज़ कर सकते हैं। या मान लेते हैं 304 का अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो 202 का भी फिलर वायर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लेते हैं रेलिंग वगैरह काम कर रहे हैं तो बाहर का काम रहता है, तो उसमें क्या है कि अगर आप 304 का मटेरियल लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ 202 का फिलर वायर से वेल्डिंग करिएगा तो कहीं ना कहीं रस्ट होने लगता है, मतलब 2-3 साल बाद या जब भी, मतलब इसीलिए अगर 304 का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, पाइप वगैरह जो भी हो, तो क्या है कि 304 का ही फिलर वायर यूज़ करें। अब बात करते हैं कि कितने गैप में कौन सा फिलर वायर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपका गैपिंग जो है 1 mm का है तो आप 1 mm का फिलर वायर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गैपिंग जो है 2 mm जैसा है तो आपको लगता है कि 2 mm गैपिंग में भी हमको 2 mm का ही फिलर वायर यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। या 1 mm का जो गैपिंग उसमें 1 mm का ही गैपिंग फिलर वायर यूज़ करें, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके पास ना हो। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर 1 mm का गैपिंग है और आपके पास 2 mm का फिलर वायर है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या मान लेते हैं 2 mm का गैपिंग है, 1 mm का फिलर वायर है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन थोड़ा वोल्टेज कम करके और थोड़ा मिला के करना पड़ता है। मैं दोनों करके दिखाने वाला हूँ आपको किस तरीके से वेल्डिंग होता है। तो सबसे पहले हम मारेंगे विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं है इसमें, और वोल्टेज जो है वो हम 70 रखेंगे। मीटर मत देखिए, यहाँ देखिए 70 है। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं फिलर वायर भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि सभी को पता है बिना गैपिंग का फिलर वायर देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसको मारने का तरीका क्या है, राउंड पाइप में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि राउंड पाइप में ज़्यादातर मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको मारता हूँ पहले। तो इसको मारने का तरीका यही है कि देख लीजिए वोल्टेज कम रहेगा, एकदम बिल्कुल हल्का होल्ड करेंगे लगभग 1 सेकेंड, फिर थोड़ा ठंडा होने देंगे, हल्का ठंडा होने देंगे, एकदम गरम गरम में नहीं मारना है। और पाइप का गेज जो है वो 18 गेज है, 16 गेज का माल नहीं है। ठीक है,
ये देख लीजिए, होल्ड कर करके मारना है थोड़ा, जरूरत पड़े तो आप हल्का फूंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आराम से, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, मुर्गा मुर्गी हल्ला कर रहा है, वो इग्नोर करिएगा। एक ही जगह रख के मार के दिखा रहा हूँ मैं, घुमा घुमा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि घुमाने में फिर अलग दिक्कत हो जाता है। तो जैसा कि मान लेते हैं कि अगर आप 18 गेज का पाइप है और या 70 पे आप मार रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब 18 गेज का पाइप है तो आप 70 पे ही मारेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर 200 एम्पेयर का मशीन है तो आप 70-80 पे मारिएगा, अच्छा वेल्डिंग होगा, यानी कि फटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज रेंज का है कि फट जाता है, लेकिन जो एक्सपर्ट वेल्डर हैं वो 100 पे ही मारेंगे तो भी हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट जब ऊपर का मार रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब नीचे आते हैं तो फट जाता है। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप 18 गेज का यूज़ कर रहे हैं तो 70-80 तक मार सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि ये वेल्डिंग झड़ चुका है, ये वेल्डिंग का रिजल्ट जो है देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए बस फिनिशिंग में अच्छा आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बस पिन होल नहीं आना चाहिए। जैसे कि पिन अगर आ रहा है तो दिक्कत होता है एसएस में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप मार सकते हैं। तो ये ज़्यादा वोल्टेज रहता है तो क्या होता है कि अंदर वेल्डिंग चला जाता है, ऊपर ऊपर नहीं रहता। तो देखिए कितना मस्त ऊपर ऊपर वेल्डिंग है, तो इस तरीके से वेल्डिंग हो जाएगा। तो ये तो था बिना गैपिंग का, 1 mm गैपिंग रहने वाला है इस बार। और वोल्टेज जो है वो भी हम सेम रखने वाले हैं 70, देख लीजिए। और इसमें क्या है कि फिलर वायर हम देंगे, ठीक, इसमें फिलर वायर दे के हम वेल्डिंग करेंगे। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि फिलर वायर हम दे रहे हैं तो वोल्टेज अगर थोड़ा कम रहता है तो गलता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं इसी वोल्टेज में, और ये फिलर वायर जो है 1 mm का है, तो इससे मैं मार के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या रिजल्ट आता है। मेथड सेम रहेगा, बस थोड़ा देर ज़्यादा गलाना है। मार के दिखा रहा हूँ, ये हो गया। अभी इसे ठंडा होने देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेथड सेम है, वोल्टेज भी सेम है, बस फिलर वायर इंक्लूड हो रहा है और गैपिंग 1 mm है, ठीक है। तो 1 mm के गैपिंग में मैंने 1 mm फिलर दिया, लेकिन मैंने बताया था कि अगर मान लेते हैं 2 mm का जो गैपिंग है उसमें भी 1 mm का फिलर वायर से काम चलाया जा सकता है या हो जाता है, तो वो भी मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं ये बता रहा था इसीलिए कि अगर 2 mm का गैपिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 mm का ही फिलर वायर दें, या ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 mm का गैपिंग है तो 1 mm का ही फिलर वायर दें। मान लेते हैं अगर 1 mm का गैपिंग, उससे पतला अगर फिलर वायर है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो 2 mm का गैपिंग रहता है उसमें 1 mm का फिलर वायर अच्छा काम करता है। तो उसको मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, बाकी इसका रिजल्ट आप देख लीजिए। तो ये झड़ चुका है, देखिए ऊपर का माल, ये देखिए वेल्डिंग देख लीजिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बस पिन नहीं है। और इसमें फ़र्क इतना है कि जो वेल्डिंग है थोड़ा ऊपर आया है क्योंकि वोल्टेज कम था। अगर वोल्टेज हम ज़्यादा देते हैं तो क्या होता है कि मतलब लेवल होगा मतलब वेल्डिंग, लेकिन फटने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए वोल्टेज जितना कम हो उतना अच्छा है एसएस में, ताकि वेल्डिंग इस तरीके से हो। तो ये मान लेते हैं मोटा अगर वेल्डिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे ग्राइंड किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर वेल्डिंग पतला हो जाता है तो क्या ओवरलैप जो रहता है उसमें क्या होता है कि अच्छे से फिल नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ ओवरलैप रखा, इसे मैं मार के दिखाऊंगा और फ़र्क दिखाऊंगा कि मतलब क्या फ़र्क होता है। जैसे कि मान लें तो ओवरलैप थोड़ा ना थोड़ा रहता ही है, तो इससे क्या है कि मतलब अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ओवरलैप अगर है तो अगर मोटा वेल्डिंग होता है थोड़ा तो आप फिल अप कर सकते हैं, मतलब बराबर कर सकते हैं ग्राइंडिंग करके। तो अब मान लेते हैं कि ये 2 mm से थोड़ा ज़्यादा ही गैपिंग है, इसमें हम वेल्डिंग करके दिखाएंगे। तो ये 2 mm गैपिंग, उसका बाद वोल्टेज जो है सेम है 70 है, और फिलर वायर भी हम 1 mm का यूज़ कर रहे हैं। मेथड सेम है, वोल्टेज सेम, बस देखते जाइए। बस क्या है कि इसमें मारने के टाइम में हल्का होल्ड करना पड़ता है, बस यही है। ये देखिए हल्का होल्ड, ये देखिए, ये देखिए 2 mm गैपिंग, 1 mm फिलर वायर, मेथड सेम है, वोल्टेज सेम है। बस हल्का होल्ड करना है, रुकना नहीं है, मतलब थोड़ा रुकना है, ज़्यादा देर भी नहीं रुक जाना है, जाके ये ठंडा हो जाए, हल्का गर्म रहे तभी मारना है, लेकिन कंटिन्यू नहीं मारना है। ये देख लीजिए, ये देखिए बिलिंग हो चुका है, इसे ठंडा होने देते हैं। तो जैसे कि इसमें 2 mm गैपिंग था और वोल्टेज सेम था, फिलर वायर भी हम सेम यूज़ किए। जैसे कि 1 mm में जो 1 mm गैपिंग में जो हम फिलर वायर यूज़ किए, सेम फिलर वायर इस गैपिंग में भी हमने यूज़ किया। तो फ़र्क इसमें यह है कि ये मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप गैपिंग में वेल्डिंग कर रहे हैं ना, या फिलर वायर देके जब वेल्डिंग कर रहे हैं, तो जैसे कि बिना फिलर वायर का मैंने दिखाया था कि थोड़ा जल्दी नहीं करना है। इसमें क्या है कि थोड़ा जल्दी करना है,
फिलर बिना फिलर वायर के क्या होता है कि थोड़ा जल्दी नहीं किया जाता है, ताकि उसमें थोड़ा टाइम ले, नॉर्मल थोड़ा ठंडा होने के लिए, ताकि फटे ना। कि फटाफट मारिएगा तो फट जाता है। लेकिन फिलर वायर अगर दे के आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या है कि उसमें आराम से आप मार सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी मार सकते हैं, लेकिन भी इतना जल्दी मत करिए, कंटिन्यू मत मारिए। जैसे कि अभी एमएस में कंटिन्यू मारा जाता है, तो कंटिन्यू नहीं मारना, रुक रुक के ही मारना। मतलब एसएस में मारने का यही तरीका है कि आप रुक रुक के मारें, चाहे आप फिलर वायर दे रहे हो या ना दे रहे हो, गैपिंग हो या ना हो, ये मतलब मेथड है एसएस में मारने का। इसका रिजल्ट ये रेडी है, देख लीजिए, वेल्डिंग एकदम प्रॉपर बढ़िया हुआ है। ये ऐसा नहीं है, ये देखिए गैपिंग है और ओवरलैप भी था, ठीक है, काफ़ी ओवरलैप था, लेकिन अभी फील नहीं हो रहा है। बाकी अगर लेवल है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार सकते हैं, मतलब पतला भी वेल्डिंग कोई दिक्कत नहीं। बट अगर लेवल नहीं है, थोड़ा ओवरलैप है, तो आप थोड़ा मोटा वेल्डिंग मारें। तो यही मेथड है। तो जैसा कि यही मेथड है वेल्डिंग करने का एसएस में, और जैसे कि मैंने दिखाया। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल रहेगा कि मान लेते हैं ये 16 गेज का पाइप है या 18 गेज का पाइप है, मान लेते हैं इसका मेथड जो था, ये मेथड जो मैंने दिखाया वो है। और बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि उसका अगर उससे कम का अगर पाइप है तो क्या करना है, मतलब वोल्टेज क्या रहेगा और क्या सेटिंग रहेगा, जो भी है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप वोल्टेज उतना ही रखें या उससे ज़्यादा रखें। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वेल्डर हैं या सीख रहे हैं, जो भी है, तो क्या है कि मतलब मेथड सेम रहता है। बस पाइप अगर गेज कम हो रहा है तो वोल्टेज जो मैनेजमेंट है वो करना थोड़ा दिक्कत होता है, ऐसा लगता है लोगों को, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने 16 गेज पे 18 गेज पे करके दिखाया, तो ये सेम मेथड आप 16 गेज पे भी कर सकते हैं, और 20 22 तक का जो पाइप आता है उस पर कर सकते हैं आप। लेकिन उससे नीचे का जो पाइप है उसका मेथड थोड़ा अलग रहता है। और हाँ, जैसे कि 200 एम्पेयर का मशीन है, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ। 200 का अगर मशीन है आपके पास तो आप ये सेटिंग को, ये मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अगर 300 का है, 400 का है, तो थोड़ा वोल्टेज इधर उधर हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा एम्पेयर का मशीन है, तो 70 या 80 में कमती या बेसी दे रहा हो। कमती तो नहीं देगा, जाहिर सी बात है, बेसी ही देगा। लेकिन मैं एक टिप्स देना चाहूँगा आपको कि अगर मान लेते हैं कि वेल्डिंग मारते वक्त अगर होल हो जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ से वेल्डिंग मारे यहाँ तक पूरा यहाँ होल हो जाता है, तो क्या है कि उसमें भरने का कोशिश ना करें। इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जब भरने की कोशिश आप करते हैं तो क्या होता है कि और फटने लगता है, और फटते फटते बड़ा होल हो जाता है, तो उसको भरते भरते मतलब नहीं फील होता है, या फील हो भी गया तो क्या होता है कि क्या होता है कि पिन आ जाता है, यानी कि पिन होल रह जाता है। तो उसे क्या करना है कि वेल्डिंग पूरा मार लेना है। पूरा वेल्डिंग मारने के बाद क्या है कि उसको झाड़ना है ठंडा होने के बाद, उसके बाद वहाँ वेल्डिंग करना है। हाँ, अगर मान लेते हैं कि मोटा वेल्डिंग अगर हो गया थोड़ा, तो उसे हल्का ग्राइंडिंग भी कर ले, एकदम प्रॉपर ग्राइंडिंग ना करें, हल्का ग्राइंड करके उसके बाद उसे भरे, ताकि वो पिन नहीं आएगा। तो ये मैं टिप्स दे रहा हूँ एसएस में। एसएस में मारने का यही तरीका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 80 में हम मार रहे हैं, फट जा रहा है, तो वोल्टेज थोड़ा डाउन कर लीजिए 10%, कोई दिक्कत नहीं। या अगर लग रहा है कि फिलर नहीं गल रहा है, या मतलब अच्छे से वेल्डिंग नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही वेल्डिंग मतलब हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है, तो क्या करना है कि थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ कर लेना है। यानी कि 100 से लेके 60 तक ही वोल्टेज रखना है। जैसे कि अगर 80 पे नहीं हो रहा तो डाउन करिए, मतलब फट जा रहा है तो 60 तक लाइए। या मान लेते हैं कि अगर मोटा बिल्डिंग हो रहा है तो क्या करना है कि 100 तक जाइए, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। एसएस में 16 के से भी ऊपर का अगर मान ले तो भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। 200 एम्पेयर का मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 300 का है तो सोचिए और भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यही मेथड है स्टील में वेल्डिंग मारने का, जो भी मैंने बताया आपको। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है। कोई पर्सनल जानकारी चाहिए मशीन से रिलेटेड या वेल्डिंग से रिलेटेड, या कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है। तो उम्मीद करूँगा जो भी मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।